हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 to 12 है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। हम AC को एक सीढ़ी मान लेते हैं और ये क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई AC है, इसकी ये कितनी दे रखी है, 10 मीटर। खिड़की की भूमि से जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 मीटर है। जो हमने BC ली है, BC बराबर 8 मीटर। माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी है वो AB है, वो हम मान लेते हैं X मीटर है। हमने X मीटर माना है। तो इस प्रकार हमारे पास ये समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुई है। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण। जो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो आधार हमारे पास कितना है, AB स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए AB का मान कितना है, हमारे पास X मीटर है। तो क्या हो गया, X स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, 8 मीटर है। तो 8 का स्क्वायर और AC बराबर कितना है, 10। तो 10 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो X स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100। X स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 64 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36। तो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, जो लेंथ है, जो दूरी है, वो नेगेटिव में ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए हम धनात्मक होती है तो सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लेंगे। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 कितना था, 6। तो ये कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। तो आता है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, सीढ़ी वाले, एक ऊर्ध्वाधर खंभे वाले, दीवार या मीनार वाले, तो इनमें सभी में जिसमें समकोण त्रिभुज बने उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इनको हल कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे खंभे की जो ऊंचाई है वो BC ले रहे हैं और वो कितनी है, 18 मीटर है। BC बराबर कितना है, 18 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, BC बराबर कितने लिए हमने, 18 मीटर है। और जो AC है, ये क्या है, तार है, और हमने खूंटे को A पर गाड़ा है, A बिंदु पर गाड़ा है, और इस प्रकार गाड़ा है कि ये तार बिल्कुल तना हुआ है। तो इस तार की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 24 मीटर दे रखी है। तो तार की लंबाई हम AC ले रहे हैं। तो AC बराबर कितना हो गया, 24 मीटर हो गया। और खंभे के आधार से खूंटे की जो दूरी है वो कितनी है, AB है, क्योंकि हमने A बिंदु पर खूंटा गाड़ा है। इसको हम X मीटर मान लेते हैं। ये हमने कितना मान लिया, X मीटर।
अब ये हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गई है और समकोण के सामने वाली भुजा ए सी है, ए बी आधार है और बी सी लंब है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए x का मान ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो आधार कितना है ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ए बी का मान कितना है x मीटर, तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 18, तो 18 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है 24 मीटर, तो हम 24 स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 इज इक्वल टू 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 576। अब हम 324 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 576 में से 324 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 252। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर है दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो कितना आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 252। जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर प्लस माइनस लेना होता है। तब देखिए जो दूरी है वो ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, सिर्फ धनात्मक लेंगे, यानी हम नेगेटिव जो वैल्यू है वो नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब ये जो 252 है इसके हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा 6 इंटू 6 इंटू 7 बनेंगे। इसके जो हमने गुणनखंड किए हैं वो 6 गुणा में 6 गुणा में 7 बनेंगे। अब इसमें से देखिए x इक्वल टू, अब ये 6 इंटू 6 है तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 बाहर आ जाएगा और हमारे पास ये 7 अंदर रह जाएगा। तो ये कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 6 वर्गमूल 7 मीटर आ गया है। आता है खंबे के आधार से खूंटे की जो दूरी है वो 6 वर्गमूल 7 मीटर है। यदि खूंटे को खंबे के आधार से 6 वर्गमूल 7 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाता है तो तार बिल्कुल तना रहेगा। तो इस प्रकार हमने खंबे के आधार से खूंटे की जो दूरी है वो ज्ञात की। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम मानते हैं कि ये हमारे पास दिशा सूचक हैं, तो नॉर्थ हमेशा हम ऊपर की तरफ लेते हैं। नॉर्थ साइड की अपोजिट साइड क्या होती है साउथ, और इसके राइट हैंड साइड में जो होती है नॉर्थ साउथ के राइट हैंड साइड में क्या होगा ईस्ट, और इधर क्या होगा वेस्ट। ये हमने दिशा जो दिशाएं हैं वो ले ली हैं और हम मानते हैं कि ये जो दोनों क्रॉस कर रही हैं एक्सिस ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु पर हवाई अड्डा है और यहाँ से एक हवाई जहाज़ अड्डे से उत्तर की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज़ की चाल, तो ये उत्तर दिशा में हवाई जहाज़ जा रहा है, इसकी जो चाल है वो कितनी दे रखी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। और हवाई जहाज़ द्वारा उत्तर की ओर 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, जो हवाई जहाज़ उत्तर दिशा में जा रहा है उसने 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की है। तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1000 चाल गुणा में समय बराबर क्या होता है दूरी होता है। तो चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 1 से ही 1/2, तो इसके सही तोड़ देते हैं। तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया।
तो इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 500 पे कट गया, तो ये कितना आ गया 1500 किलोमीटर। तो जो हवाई जहाज़ हवाई अड्डे उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरता है उसने 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर दूरी तय की है। तो ये मान लेते हैं कि ये होगी 1500 किलोमीटर। हम बिंदु मान लेते हैं कि ये ए बिंदु पर तक पहुंचता है ये 1.5 घंटे बाद। हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज़ की चाल। जो हवाई जहाज़ पश्चिम दिशा की ओर उड़ रहा है हवाई अड्डे से, जो दूसरा जहाज़ है, उसकी जो चाल है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल कितनी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे हवाई जहाज़ द्वारा पश्चिम की ओर 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो 1.5 घंटे में जो ओ बिंदु से दूसरा जहाज़ पश्चिम की ओर उड़ता है और वो बी बिंदु तक पहुंचता है, तो यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या आएगी, चाल गुणा में समय। तो चाल है हमारे पास 1200 और समय है 3/2, तो ये 600 पे कट गया, तो ये कितना आ गया 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर। तो जो दूसरा जहाज़ ओ हवाई अड्डे से पश्चिम की दिशा में 1.5 घंटे बाद 1800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब हमारे से क्वेश्चन में पूछा है 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जो दूरी है वो दोनों जहाज़ों के बीच की क्या है, वो ए बी है। हम ए बी को मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर है। माना दोनों जहाज़ों के बीच 1.5 घंटे बाद दूरी ए बी है, वो हमने कितनी मानी है, x किलोमीटर मानी है। तो ये आ गया कितना x किलोमीटर। तो इस प्रकार हमें ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज मिल गई है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना है हमारे पास ए बी, तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू है ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब ए बी स्क्वेयर, तो ए बी के मान कितना है, ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो कितना हो गया एक्स स्क्वेयर बराबर ओ ए का स्क्वेयर। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है 1500 किलोमीटर, तो कितना 1500 का स्क्वेयर प्लस ओ बी की वैल्यू कितनी है 1800, तो 1800 का स्क्वेयर। देखिए अब ये 1500 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितनी जीरो हैं इसमें, 2 हैं। तो जितनी जीरो हों उनकी दुगनी संख्या कर दीजिए। तो ये 2 थी तो हमने 4 लगा दी। जीरो के बाद जो 15 अंक है तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। 225। इस प्रकार 1500 का जो वर्ग आ गया है वो 22,50,000 आ गया है प्लस। अब इसी प्रकार 1800 का जब हम वर्ग कर रहे हैं, 1800 का वर्ग करने पर कितनी हैं जीरो, 2 जीरो हैं इसमें, तो जीरो की संख्याएं डबल कर दीजिए, 4 हो गई हैं। अब 18 का वर्ग कितना होता है 324। तो इस प्रकार ये 1800 का जो वर्ग आया है वो 32,40,000 आ गया है। अब हम इनको जोड़ते हैं, 4 जीरो एज इट इज़, और ये कितना आ गया 9 4 5, ये आ गया 54,90,000 आ गया है। अब हम इसका वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा वर्गमूल करेंगे तो, लेकिन जो दूरी जो है वो किस में होती है, ओनली पॉजिटिव में होती है, तो सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे। अब हम इसके फैक्टर करते हैं तो 549 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 61 गुणा में 9 गुणा में आगे कितना आ गया 10,000। ये हमने इनके गुणनखंड कर दिए। तो देखिए 9 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 3, और 10,000 का वर्गमूल कितना हो गया 100। तो ये बाहर आ गया और 61 जो है वो अंदर रह जाएगा वर्गमूल में। तो x का मान आ गया 300 वर्गमूल 61। देखिए ये हमारे पास 300 वर्गमूल 61 मीटर लिखा गया। यहाँ पे क्या है, ये किलोमीटर है, तो आप इसको किलोमीटर लिखेंगे। तो x का मान आ गया 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर।
अतः 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी, 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर है। यही हमने ज्ञात करना था कि दोनों जहाज़ों के बीच 1.5 घंटे के बाद कितनी दूरी होगी, तो वो हमने ज्ञात की। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, वो हम ए बी मान लेते हैं। तो पहले खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है, वो हम ए बी ले रहे हैं। तो ए बी बराबर हमारे पास कितना हो गया, 6 मीटर। और दूसरे खंभे की ऊंचाई हम सी डी ले रहे हैं, वो कितनी है, 11 मीटर है, तो वो हमने कितने, सी डी, तो सी डी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 11 मीटर। खंभों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी हम ए सी ले रहे हैं, तो ए सी बराबर कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है, तो ये हमने 12 मीटर ले ली, 12 मीटर। अब देखिए हमने खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वो हमारे पास कितनी है, बी डी है। तो इसके लिए अब हम बिंदु बी से ए सी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो बी ई समांतर ए सी खींचे। ये बी ई जो है हमने ए सी के समांतर खींची है और ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अब बी ई समांतर ए सी है और ए बी समांतर सी ई है, तो ए सी बराबर किसकी होगी, बी ई के होगी। तो बी ई बराबर है ए सी, वो कितना है, 12 मीटर। तो इस प्रकार बी ई की जो दूरी है वो कितनी आ गई है, 12 मीटर आ गई है। अब हम डी ई की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो डी ई देखिए, सी डी में से सी ई घटा देते हैं, सी डी माइनस सी ई। अब जो सी ई है यहाँ तक जो है वो कितना है, ये क्या है, सी ई बराबर है ए बी के, वो किसके बराबर है, 6 मीटर। तो सी डी हमारे पास कितनी दे रखी है, 11 मीटर दे रखी है, तो कितना आ गया, 11 मीटर माइनस 6 मीटर। तो देखिए ये जो है सी ई, क्योंकि सी ई बराबर है ए बी के और ए बी किसके बराबर है, 6 मीटर के, इसलिए इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब 11 में से 6 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो डी ई बराबर कितना आ गया हमारे पास है, 5 मीटर आ गया। माना खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बी डी, ये पहले खंभे का जो ऊपरी सिरा है वो बी है और सी डी खंभे का जो ऊपरी सिरा क्या है, डी है। तो ये बी डी जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली है, x मीटर मान ली है। तो अब इस प्रकार हमारे पास बी ई डी एक समकोण त्रिभुज बन गई है। तो समकोण त्रिभुज बी ई डी में, तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास, बी डी, तो बी डी का स्क्वायर बराबर है बी ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। तो बी डी कितना है हमारे पास, x, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ये, इज इक्वल टू बी ई का मान कितना है, 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस ई डी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 का जब हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 144। जब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 25, तो कितना आ गया, 169। इन दोनों का जब जोड़ा तो 169 आ गया। तो इस प्रकार देखिए, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आएगा,
स्क्वायर रूट 169 प्लस माइनस, जो दूरी है वो नेगेटिव में नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारे पास इसका मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 169। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 कितना आ गया, 13। तो x का मान कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। यानी खंभों के ऊपरी सिरों के जो बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई है, 13 मीटर आ गई है। आता है खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है, यही हमने ज्ञात करनी थी, ये हमने ज्ञात की। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आपको समझ में आए।